स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन हम लोग को करना है, वेरियस पार्ट ऑफ द स्किन, ठीक है। तो तुम लोग को अलग अलग लेयर याद होगा, डर्मिस एपिडर्मिस के बाद भी तुम्हारे स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला सब लेयर था, वो बताएंगे तुम लोग को। वही मेन है स्किन, अगर देखा जाए तो वही मेन है, तुमको वही एक बार रिवाइज करा देंगे हम, ध्यान देना। स्पेशल डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, इसमें तुम लोग को बताएंगे सेरोमिनस ग्लैंड याद होगा तो मेबोविन ग्लैंड, वो बताएंगे। हीट रेगुलेशन में वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ है ही नहीं। और है कुछ, यहीं तक है ना, ठीक है। तो अगर देखा जाए, चल देख यहाँ पे, देख यहाँ पे सुन, स्किन जो है सबसे पहले जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसलिए क्योंकि स्किन सारे ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है, स्किन का जो फंक्शन बताता है, प्रोटेक्टिव है, सेंसेशन है, हीट टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, फिर हम लोग को अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। कैसे भैया, स्किन में मेलानिन है, स्किन में क्या है, तुम्हारे बाल को भी मेलानिन कलर दे रहा है, तुम्हारे स्किन को भी मेलानिन कलर दे रहा है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। स्टोरेज ऑफ फूड अभी बताए थे तुम लोग को, एडिपोज टिश्यू होता है बीनीथ द स्किन, वहां पे फैट स्टोर होता है। विटामिन डी, सन से हम लोग को डायरेक्टली कौन सा विटामिन मिलता है, डी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ग्रिप में हेल्प करता है, देखिए होगे पानी में हाथ डालने से हाथ कैसा हो जाता है, तो ग्रिप, वो ग्रिप प्रोवाइड करता है तुम लोग को। तो ये सारा काम किसका था, स्किन का। तो भैया इसमें क्या पढ़ना है, इसमें ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये डायग्राम तुम लोग देखेगा, ठीक है, तो बनाने नहीं, तुमको बना के दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बार आया हुआ भी है कि स्पेसिफिकली वो सब ग्लैंड्स को तुम लोकेट करो। तो यहाँ पे अभी पूरा इसका स्टडी कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला अगर चीज देखोगे तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि स्किन इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। क्या क्या है भैया वो, पहला ऊपर वाला लेयर को हम लोग बुलाते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, नीचे वाले को क्या बुलाते हैं, डर्मिस। देन अगेन एपिडर्मिस तुम्हारा कितने में डिवाइडेड है, 2-3 लेयर में, कितने में डिवाइडेड है, 3 लेयर। तो क्लियर रखो, स्किन इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर भैया, अपर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस एंड द लोअर लेयर इज नोन एज डर्मिस। अगेन द एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। पहला लेयर क्या है, दूसरा लेयर क्या है, तीसरा लेयर क्या है भैया बताइए। तो स्ट्रेटम, ये वाला नाम याद करोगे सब, ठीक है। पहला लेयर जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम है, दिस इज अ कॉर्निफाइड लेयर। कॉर्निफाइड मतलब क्या होता है, देखे होगे स्किन खड़ा हो जाता है, गूस फ्लैश बोलते हैं, ठीक है। स्किन ही एक्चुअली हेयर्स खड़ा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर, बहुत बार सब बच्चा किया होगा पिन घुसा कैसे करके निकाल लिए भैया, ठीक है। तो वो जो है डेड सेल्स का बना हुआ है, क्या चीज का बना हुआ है, डेड सेल्स का बना हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना, इज द आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ डेड सेल्स, तो भूलना नहीं है। इसमें एक क्या बोलता है, एक हॉर्नी प्रोटीन रहता है जिसका नाम क्या है, कैरेटीन, जिसका नाम क्या है। तो इसी में कैरेटीन पाया जाता है, और कैरेटीन का ही क्या बना हुआ है तुम्हारा, नाखून। कैरेटीन का ही क्या बना हुआ है, नाखून बना हुआ है, तो भूलना नहीं है तुम लोग को। तो यही चीज बताया हुआ है। फिर अगर देखेगा तो तुमको दिखेगा क्या, ये क्या क्या चीज से तुम्हारा मदद करता है, 3 फंक्शन इसका यहाँ दिया हुआ बुक में बहुत अच्छे से भैया, मैकेनिकल डैमेज, बैक्टीरियल इंफेक्शन और लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन। हम सारा चीज एक ही जगह रिलेट कर देते हैं भैया। हम लोग की स्किन में हम लोग में हेयर्स प्रेजेंट रहता है, और इसी में हेयर्स में तुम्हारा टाइनी टाइनी पोर्स रहता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स अंदर होता है, स्वेट पोर्स होता है, ऊपर में क्या रहता है, नीचे अंदर जाएंगे तो भैया स्वेट ग्लैंड्स मिलेगा। ये स्वेट पोर को बंद किया जाता है बाय वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस, इसका नाम क्या था, सीबम, ठीक है। क्या नाम बताए थे तुम लोग को, सीबम। पूछे भी थे टेस्ट में उसका फंक्शन, सीबम ध्यान रखना, ये वैक्स प्रूफ वाटर प्रूफ सब्सटेंस होता है जो क्या कर देता है, स्वेट पोर को बंद कर देता है, ताकि पानी का लॉस या इवापोरेशन से क्या हो सके, हम लोग बच सके, नहीं तो डिहाइड्रेशन से हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वाहा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो दूसरा चीज क्या बताता है इसमें, दूसरा चीज बताता है ग्रैनुलर लेयर। दूसरा लेयर कौन सा है, जैसे सॉइल प्रोफाइल होता है, नीचे का सॉइल टूट के ऊपर का सॉइल बनाता है, यहाँ भी नीचे का स्किन टूट के कहाँ जाता है, ऊपर। टूटता नहीं है, बस डिवाइड होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बताना चाहता है, यहाँ पे सीधा सा बात है, इसमें कुछ भी नहीं है भैया। ये मिडिल लेयर है कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर 3 सब लेयर, और ये ग्रेजुअली किसमें चेंज हो जाता है, आपका अपर वाला लेयर। फिर भैया आपका लास्ट में आता है माल्फिजियन लेयर, जिसको स्ट्रेटम माल्फिजियाई भी कह रहे हैं, जर्मिनेटिव। ये लिविंग सेल्स का बना होता है, यही डिवाइड करके कौन सा सेल बना रहा है, ऊपर वाला, ठीक है। पहले भैया माल्फिजियन बनता है ग्रैनुलर, ग्रैनुलर क्या बनता है, कॉर्निफाइड। क्लियर हो गया ये चीज, तो यहाँ पे इतना ही चीज था। अब आता है तुम्हारा कौन, अब आता है आपका डर्मिस। तो यहाँ पे देखिए भैया, फिर आता है मेलानिन। तो मेलानिन तुमको बता ही दिए क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है, जल्दी बताओ। अगर हम तुमसे पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलानिन, तो ये लिख के मत आ जाना स्किन को कलर देता है, ठीक है। तो वो क्या, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम
यूवी रेज, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर आता ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहे थे, हाइपोक्सिया, एस्फिक्सिया रेस्पिरेटरी में जैसे बताए थे, क्वासेरकर मेरिस्मस न्यूट्रिशन में बताए, यहाँ पे है लिकोडर्मा। और लिकोडर्मा में क्या होता है, विटिलिगो में पैचेस, ठीक है, बॉडी में पैच पैच व्हाइट व्हाइट जगह पे क्या होता बन जाता है, ठीक है, ड्यू टू क्या, कि लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, ड्यू टू मतलब वहां पे भी मेलेनिन का कमी है। अगर किसी इंसान में मेलेनिन का कमी है तो वो इंसान क्या होगा, फेयर होगा, ठीक है। जितना डार्कर इंसान है उसमें मेलेनिन क्या है, उतना ज्यादा है, उतना क्या है, ज्यादा। फिर ये ध्यान रखना, क्या लिखता है यहाँ पे, इज लॉस्ट फ्रॉम स्मॉलर और लार्जेस्ट पैच एट डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी, एग्जैक्ट कॉज इसका अभी तक नहीं पता। एल्बिनिज में एक कैसा डिजीज है भैया, एल्बिनिज जो है तुम्हारा बोलता है यहाँ पे पूरा बॉडी में स्किन का पिगमेंटेशन का लॉस हो जाता है, बाल में हो जाता है, आईब्रो में हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। कहा जाता है कि इज ए रिसेसिव ट्रेट, लेकिन अगर एल्बिनो कपल है दैट इज मेल, खाली एल्बिनो कपल ही नहीं, मतलब खाली इंसान में नहीं होता, बहुत सारे जानवर भी एल्बिनो होता है। व्हाइट जिराफ सब जो पूछता है, व्हाइट टाइगर, वो एक्चुअली क्या है, एल्बिनो है वो, ठीक है, वो क्या है, एल्बिनो, ध्यान रखना। डर्मिस क्या है, देखो इस सब का कोई काम नहीं है डर्मिस का उतना तुमको पढ़ने का, टच एंड पेन, ठीक है। फैट्स देखो हम बताए थे तुम लोग को, द लेयर बीनीथ द डर्मिस कंटेन्स न्यूमरेट फैट सेल्स, जिसको हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ठीक है, जहां पे स्टोर, तो बता ही रखे, हीट इंसुलेटिंग लेयर एज वेल एज शॉक एब्जॉर्बर। अब आता है डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, तो पहला आया हेयर। अगर हम ये टेस्ट में भी तुम लोग को पूछे थे ऐसे करके फिगर बनाए थे, इसका 3 रीजन पूछे थे कि नहीं, जो बाहर में होता है उसको क्या बुलाते हैं, साफ, ठीक है। फिर क्या होता है तुम्हारा हेयर, यहाँ रूट बल्ब होता है ये, और अंदर वाला जो पकड़ के रखा हुआ है इसी को क्या कहते हैं, हेयर रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो है तुम्हारा हेयर बल्ब हो गया। वेरी गुड, तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, ये चीज इसके बारे में बताया। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, फिर इधर देख ले, ये सब कुछ नहीं करेगा। पाइलो इरेक्शन ध्यान रखना, ये टर्म क्या बताए भी थे तुम लोग को, गुज फ्लैश पाइलो इरेक्शन एक ही चीज है। ठंड के कारण, डर के कारण क्या हो जाता है तुम्हारा, hairs also provide a sensation of touch because nerve fibers extend up their bases। बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होता, लेकिन पकड़ के खींचते हैं तो दर्द होता है, ठीक है, तो दर्द होता है बिकॉज नर्व, वहां पे नर्व एंडिंग से, वहां पे क्या है, ठीक है, हेयर बल्ब के पास क्या होता है, नर्व एंडिंग, अगर उसको पुल करेंगे तो पेन होगा, पुल करेंगे तो क्या होगा, लेकिन बाल काट रहे तो कौन सा लेयर काट रहा है तुम, अपर लेयर काट रहे हैं, तो वहां पे क्या कोई लिविंग सेल्स है, नहीं है, बस यही बात है। अब इसके बाद देख फिर क्या है, नाखून के बारे में आ जा, नेल का 3 पार्ट होता है, प्लेट, बेड और मैट्रिक्स, बस यही चीज पूछता है और कुछ भी नहीं। सेबेसियस ग्लैंड पे क्वेश्चन है भैया, सेबेसियस ग्लैंड पे क्या क्वेश्चन आता है, सेबेसियस ग्लैंड जो होता है सुन ले यहाँ पे, द गिव आउट ऑयली सिक्रीशन, जिसको क्या कहते हैं, सीबम, अंडरलाइन करके फंक्शन लिखो। आउटर सरफेस स्किन इज ऑयली एंड वाटर प्रूफ टू कीप द एपिडर्मिस सप्पल एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय इवापोरेशन, ये इसका फंक्शन है। इसका फंक्शन ये बताए, सीबम जो होता है यहाँ पे, इज ए स्किन, यहाँ पे लिखता है इट मेक्स द हेयर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन ऑयली, ठीक है, एंड वाटर प्रूफ टू कीप द एपिडर्मिस सप्पल एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय इवापोरेशन। ओके, 3 चीज होता है इसके कारण से, ठीक है, पिंपल, एक्ने और ब्लैक हेड्स, ये तुम लोग के बुक में भी दिया, व्हाइट हेड्स भी दिया हुआ है, ठीक है, तुमको नहीं पढ़ना है। पिंपल, एक्ने और ब्लैक हेड्स के बारे में पढ़ो भैया, क्या चीज के कारण होता है, सीबम एक्यूमुलेशन के कारण होता है पिंपल, बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगता है, वो अपना खाना बना लेता है, वो क्या बना लेता है अपना। एक्ने जो होता है वो किसके कारण से होता है, सेबेसियस ग्लैंड्स गेट इन्फ्लेम्ड, ठीक है, ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो जैसे तुम लोग का एज अभी एडोलेसेंस के एज में जनरली ये होता है, जनरली ये तुम लोग का जो एज है एडोलेसेंस वाला एज है, तो एक्ने होना कॉमन है, तो यही बता रहा है, इट इज ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस, देख एडोलेसेंस भी दिया हुआ है। ब्लैक हेड्स जो है, ठीक है, क्या लिखता है, ये ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या बता रहा है, सीबम के कारण। तो अगर हम तुमसे पूछे, देख ले सब में अलग अलग रीजन है, ऑक्सीडेशन ऑफ सीबम के कारण क्या हो रहा है, ब्लैक हेड्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड के कारण क्या हो रहा है, एक्ने, ठीक है, और पिंपल क्या चीज के कारण हो रहा है, बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करता है ऑन सीबम, इसी को क्या कहते हैं, पिंपल, उसी को क्या कहते हैं, पिंपल, बस खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना है। अब देख स्वेट ग्लैंड, तो स्वेट ग्लैंड में यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम लोग को, स्वेट पोर के बारे में बता देते हैं यहाँ पे।
छोड़ दे, ये कंपोजिशन याद कर। सॉल्ट इसमें क्या होता है, पसीना का कंपोजिशन सॉल्ट होता है मेनली, तो वाटर ही है भैया और यूरिया रहता है। तो तुम देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सुनो मेरा क्वेश्चन, क्या स्वेटिंग इज एन एक्सक्रीटरी प्रोसेस? नो, इट इज अ सेल्फ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी टू कीप आवर बॉडी कूल। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट देता है, क्या देता है? कूलिंग इफेक्ट। तो ये एक एक्सक्रीटरी प्रोसेस नहीं है। एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर आना, ठीक है ना, लेकिन ये तो मैकेनिज्म है भैया। पसीना भी आ रहा है हमको, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब गर्मी लगेगा तो क्या आएगा? पसीना, क्योंकि बॉडी अपना क्या कर रहा है, मोड ऑन किया ताकि क्या कर सके, अपने आप को ठंडा रख सके। यहां पे फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या भैया, मेमोरी ग्लैंड्स में, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है तुम लोग को, हाँ ये, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में तुमको पढ़ना है, मेमोरी ग्लैंड्स इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ड्यू टू क्या होता है, कौन से हार्मोन के कारण? प्रोलैक्टिन। कौन से हार्मोन के कारण होता है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, और तभी मिल्क सिक्रीशन होगा जब मदर क्या होंगी, प्रेग्नेंट होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज ध्यान। फिर आता है द मिल्क सिक्रीटेड बाय द मेमोरी ग्लैंड इज हाईली न्यूट्रिशन फॉर द न्यूबॉर्न बॉब। दूसरी बार आ गया, यहाँ पे देख ले, उधर भी बोले थे कि अगर बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाते हैं, क्वाशरकर एक रीजन बताया, मतलब तुम्हारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज में किसमें आया, प्रोटीन डिफिशियंसी में आया। तो माँ के दूध में क्या, माँ का दूध जो है क्या बता रहा है यहाँ पे, प्रोटीन होता है उसमें, माँ के दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसलिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। अब आता है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है ये बताइए, मेबोबियन ग्लैंड और सेरुमिनस ग्लैंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे दिया हुआ वहां नहीं है, लेकिन हम तुमको बोल रहे हैं, तुम्हारे टीचर पूछ सकते हैं। मेबोबियन ग्लैंड, सुनो, लोकेशन भी है और फंक्शन भी है, इसमें दोनों तरीके से याद करना है। तो लोकेशन हम रेड कलर से मार्क करते हैं, मार्जिन ऑफ द आईलिड्स में क्या पाया जाता है, मेबोबियन ग्लैंड्स, मी याद रखना, एमी, मार्जिन ऑफ आईलिड्स मेबोबियन ग्लैंड, ठीक है। और सेरुमिनस ग्लैंड कहां पे पाया जाता है तुम्हारा, ईयर में, सीई, ठीक है, यहाँ पे सीई हो गया। जैसे हम लोग का कान का जो यहाँ कान के अंदर वैक्स पाया जाता है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सेरुमेन बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं। आंख सुबह उठते तो आंख के पास भी पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वो भी वैक्सी है, ठीक है। मार्जिन ऑफ द आईलिड्स पाया जाता है, तो वो उसका फंक्शन बताया था, उसका क्या बताया था, फंक्शन। तो फंक्शन देख ले, प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स, और यहाँ पे क्या बता रहा है, ल्यूब्रिकेट्स, एंड क्या बता रहा है, प्रोटेक्ट दी डेलिकेट ईयर ड्रम फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। कोई दिक्कत है? तो ब्लू वाला फंक्शन है, और रेड वाला यहाँ पे देख ले, हम मार्क कर देते, इसका भी मार्जिन ऑफ आईलिड्स में पाया जाता है तुम्हारा क्या, आई में मेबोबिन, और सी सेरुमेन ग्लैंड जो है तुम्हारा, वो कहाँ पे पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ईयर। या सीसी याद कर, ऑडिटरी कैनाल याद रहेगा, ठीक है, तो दोनों ही नहीं रहेगा। ऑडिटरी कैनाल मतलब कान का पर्दा, ठीक है, पर्दा मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके सामने जितना, दैट इज टोटली ऑडिटरी कैनाल, वो पूरा क्या है, ऑडिटरी कैनाल। और ईयर ड्रम के बीच में जो वैक्स पाया जाता है, दैट इज नोन एज सेरुमेन और ईयर वैक्स। कोई दिक्कत है? तो ये दो चीज तुमको याद रखना है, और कुछ भी नहीं है। तो देखिए, सब एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन वही है, 100 मार्क्स बना रहा है सारा मिलके, तो पढ़ अच्छे से। हाँ, लास्ट टॉपिक एक वैसोडायलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इसी में तुमको आता है एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। तुमको वही बताए थे, हाइबरनेशन इज ए लॉन्ग विंटर स्लीप और एस्टिवेशन इज ए लॉन्ग समर स्लीप। तो यहाँ पे यही चीज पूछा जाता है, एक्टोथर्मल इंडोथर्मल क्या है भैया, तो वही वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का नया नाम है, ठीक है। द टर्म कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय पोकाइलोथर्मल, ठीक है। और होम्योथर्मल मतलब क्या है, सेम बॉडी टेम्परेचर। तो पोकाइलो मतलब हो गया कोल्ड ब्लडेड, पोकाइलो का मतलब क्या हो गया, तुमको हम कोल्ड ब्लडेड नहीं पूछ के पोकाइलो बोल दिए, तुम कंफ्यूज हो गया, तो ये चीज ध्यान रखना, वही कोल्ड ब्लडेड ही पूछ रहा है। और होम्योथर्मल मतलब क्या हो गया, दैट कैन एडजस्ट द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, बस यही है। तो इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन का, वो हम बताएंगे पहले तो, ठीक है। उससे पहले एक चीज बता देते हैं, हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन। तुम लोग देखा होगा, बहुत सारे संत महात्मा लोग जो होते ठंड में बिना कपड़े के बैठे हुए हैं, ठीक है, कारण क्या, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। हमारा बॉडी का चीफ हीट रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पे है, सब चीज कहां से चल रहा है, ब्रेन से। तो ब्रेन में क्या है ऐसा जो हीट रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस। क्या है, दर्द भी हो रहा है तो हाइपोथैलेमस में, बहुत जन अपना दर्द को भी मतलब
मतलब वो बॉडी योगा से या बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है अपने बॉडी को, ठीक है। तो वो ही है, ब्रेन भी क्या कर रहा है, पेन को भी कंट्रोल करता है। ब्रेन का वो जो सेंटर होता है उसको डाइंसीफेलॉन बुलाते हैं। हीट रेगुलेटर का सेंटर जो होता है उसको क्या बुलाते हैं, हाइपोथैलेमस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। अब लास्ट टॉपिक है बस एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन। वस्कुलर बंडल होता है ना हम लोग का, क्या आर्टरी और वेन्स। तो ठंडा में क्या होता है, व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज लो, अभी का समय जैसे ठंड भी चलाई गया एक तरीके से, द ब्लड वेसल्स गेट नैरोड, वो पतला हो गया, ब्लड वेसल्स क्या हो गया, नैरो हो गया। इसीलिए एक और ये कारण भी होता है कि गर्मी में हम लोग का स्किन थोड़ा फेयर नजर आता है और ठंड में क्या होता है, थोड़ा डार्कर नजर आता है। तो यहाँ पे देखो दिस, दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और आता है, ठीक है, देखो हम पहले ये बता देते क्या होता है, दिस रिड्यूस इन ब्लड सप्लाई टू स्किन। तो नैरो होने से ब्लड सप्लाई क्या हो गया, पानी कौन ज्यादा देगा, मोटा पाइप की पतला पाइप, मोटा पाइप, तो ब्लड सप्लाई घट गया, ठीक है, घट गया। व्हेन द बॉडी टेंड्स टू कूल बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर स्विच, सॉरी कहा गया, एज अ रिजल्ट देयर इज लेस लॉस ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड। तो ब्लड हीट टेम्परेचर को रेगुलेट कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। हम ब्लड के सप्लाई को ही कम कर दिए तो हीट निकलना भी क्या हो जाएगा। और व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो भी बंद हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बंद। तो तेरा बाहर हीट निकलेगा बॉडी से, तेरा बॉडी क्या रहेगा, तो बाहर ठंडा, तेरा बॉडी क्या है, गर्म है। समझ में आया ये चीज। तो वाइसोडाइलेशन कब हुआ है, ठंडा में कि गर्म में, यही क्वेश्चन आएगा। कब होता है वाइसोडाइलेशन अकर्स, ठीक है, व्हेन इट अकर्स, तो कब होता है वाइसोडाइलेशन, मयंक समझ में आया, इन विंटर। कब होता है, इधर आगे आके बैठ जाता है बाबू, इन विंटर होता है, उसको क्या हो जाता है, अब क्या जा, यहाँ पे देख। और हॉट वेदर में क्या होगा बताओ, डायलेशन, भैया डायलेट कर जाएगा, ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो हीट लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड खत्म हो गया, बस स्किन खत्म होता है तुम लोग का। एक क्वेश्चन हमको याद, हीट स्ट्रोक, लू मारना, ठीक है, हीट स्ट्रोक मतलब क्या है, लू मारना, ठीक है। तो वही चीज है, क्या इज अ कंडीशन, ये अंडरलाइन कर लो, इज अ कंडीशन इन विच स्वेट प्रोडक्शन इज अनएबल टू कीप पेस विद इवेपोरेशन एट वेरी हॉट विंड्स। ये सबके बुक में शायद नहीं होगा, हाँ वही है, ठीक है, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। केरी का पानी पियो।